नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का अपना चैनल राकेश 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को दिल्ली पुलिस AWO और TPO का एग्ज़ाम होने वाला है 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर का। मैं उसका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं जो 100% इससे पूछे जाएंगे प्रश्न। और जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न आया था फ्रेंड्स कि संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। यह आपका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को या मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कर दिया गया है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ये भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। एक प्रश्न पूछा गया था, SSLV का फुल फॉर्म क्या है? SSLV का फुल फॉर्म स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। विजयदशमी को और किस नाम से जाना जाता है? विजयदशमी को दशहरा के नाम पे जाना जाता है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह का जन्म स्थान कहाँ है? फलस्तीनी शहर बेथलहम में ईसा मसीह का जन्म स्थान है। 2021 का अर्जुन पुरस्कार किस खेल में सबसे ज़्यादा दिया गया? हॉकी में सबसे ज़्यादा दिया गया। वर्ष 2021 में 35 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। मेजर ध्यानचंद अवार्ड 12 लोगों को दिया गया है। एक प्रश्न पूछा गया था, निम्न स्तर पर जो व्यवस्था बनाई जाती है वह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 74 के अंतर्गत आता है। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे ज़्यादा वर्षा किस राज्य में होती है? उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे ज़्यादा वर्षा तमिलनाडु में होती है। ये आपका लौटती मानसून होती है। किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? मानसीराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। कुआं के जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है? कुआं के जल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। IIT हैदराबाद ने विकलांगों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सा योजना शुरू किया है? जो IIT हैदराबाद ने विकलांगों के लिए लाभ पहुंचाने के लिए योजना शुरू किया है। निम्न में से कौन फूल का पुरुष प्रजनन भाग नहीं है? स्टाइल फूल का पुरुष प्रजनन भाग नहीं है। एक प्रश्न पूछा गया था, शिलीभवन किसे कहते हैं? शिलीभवन आपका चट्टान को कहते हैं। अपक्षायित पदार्थ को अपरदन के कारक निक्षेपित करते हैं। सघनता एवं दबाव के कारण ये संचित पदार्थ सेलों में बदल जाते। यह प्रक्रिया शिलीभवन कहलाती है। जीन किस पर निर्भर होता है? जीन आपका गुणसूत्र पर निर्भर होता है। और गुणसूत्र कितने होते हैं? गुण आपका 46 होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। सने हुए मैदा का रोटी क्यों फूल जाता है? सने हुए मैदा का रोटी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फूल जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 ईस्वी को हुई थी। अब यह अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन करता है। भारतीय संविधान भाग 5 संघ और अध्याय 6 संघीय न्यायपालिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय के लिए प्रावधान किया गया है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहला कार्बन मुक्त राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश राज्य जो भारत का पहला राज्य है जो कार्बन मुक्त राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश जिसने पर्यावरण लेखा परीक्षा शुरू
करने के लिए सभी सरकारी विभागों को अनिवार्य किया, जो देश का पहला और दुनिया का दूसरा कार्बन मुक्त राज्य बनने के रास्ते पर है। मास्टर प्लान जलवायु परिवर्तन पर नीति और रणनीति और कार्बन क्रेडिट को दहीने के अनुसार निवासियों को एक जीवन शैली में बदलाव की उम्मीद है। 2021-22 के बजट में सेना में बजट का हिस्सा कितना है? 4.78 लाख करोड़, जो सेना के बजट का हिस्सा है। गणतंत्र दिवस में राजपथ पर भाषण कौन देता है? गणतंत्र दिवस में राजपथ पर भाषण राष्ट्रपति देता है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन 54वें है। और राजपथ का नया नाम क्या है? राजपथ का नया नाम आपका कर्तव्य पथ है। एक प्रश्न पूछा गया था, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता आपका अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 47 में क्या? अनुच्छेद 47 में आपका पोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 48 में आपका वन कृषि से संबंधित है। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज के साथ कितने ऑक्सीजन अणु होते हैं? श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज के साथ 6 ऑक्सीजन अणु होते हैं। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी से लागू किया गया है। एक कोशिकीय जीव कौन सा है? एक कोशिकीय जीवों के कुछ उदाहरण अमीबा, जीवाणु, पैरामीशियम, शैवाल, ये सभी एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 14 विधि के समय समानता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर विभेद प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत कहा जाता है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। नवीं महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुई? नवीं महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 में हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। धारा के बहने का विरोध कौन सा गुण करता है? धारा के बहने का विरोध प्रतिरोध करता है। प्रकाश किरण का से हवा में प्रवेश करती है। आपतन कोण 30 डिग्री है तो अपरिवर्तित किरण की स्थिति कोण कितना होगा? 30 डिग्री से अधिक एक ही तल में होगा। एक प्रश्न पूछा गया था, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली में सबसे कम कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल बोली जाती है। हिंदी आपका 43.63% बोला जाता है। बांग्ला आपका 8.3%, मराठी आपका 7.09% और तेलुगु आपका 6.93%। किस 2000 नोट के पीछे मंगलयान चित्र है? 2000 नोट के पीछे मंगलयान चित्र। किस नोट के पीछे मंगलयान चित्र है? 2000 नोट के पीछे मंगलयान है। 200 रुपये के नोट के पीछे चित्र किसकी? सांची स्तूप मध्य प्रदेश का स्थित है। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई?
ये 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया और आपका पारित कब हुआ था? 1993 ईस्वी को। इसमें विषयों की संख्या कितनी है? 29 है। लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। इसलिए हम लोग पंचायती दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। इसमें कितने अनुच्छेद जोड़े गए? इसमें कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए, 243 ए से 243 ओ तक। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर आपका उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का समर्पित मंदिर है। असम में नववर्ष पर कौन सा त्यौहार 7 दिनों तक मनाया जाता है? असम में नववर्ष पर बोहाग बिहू, जिसे रंगोली बिहू भी कहा जाता है, मस्ती का त्यौहार है और असमिया नववर्ष वसंत की शुरुआत करता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम में कितने तत्व हैं? न्यूलैंड के अष्टक नियम में 56 तत्व हैं। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जिन्हें 2015 में स्काउट एंड प्राइज दिया गया। भारत के वाटरमैन डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 ईस्वी को हुआ था। प्रधानमंत्री के विजन गति शक्ति के अनुरूप भारतीय रेल का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ? पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल में शुरू हुआ है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल पे आपको हर एक एग्जाम का एनालिसिस मिलेगा, वो भी 100% रियल।